मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 डॉक्टर एम डिक्रूज जी जिंदाबाद 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 कन्हैया जी जिंदाबाद 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 मिश्रा जी जिंदाबाद 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 गोपाल मिश्रा जी जिंदाबाद 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 SWRM जिंदाबाद 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 फहीम मेट जिंदाबाद 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 फहीम मेट जिंदाबाद 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 हमारा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सरकारी महकमा इंडियन रेलवे का रेलवे मजदूर यूनियन यानी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और इसके तहत आने वाला साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन बहुत ही अहम यूनियन है। इस यूनियन की बड़ी लंबी तारीख है, इसके 100 साल से ज़्यादा इसका दौर गुजर चुका है। इसके इलेक्शंस आने वाले हैं, इस ताल्लुक से इसके इलेक्शंस और इस यूनियन के ताल्लुक से जानकारी हासिल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी फ़हीम यतीश। फ़हीम यतीश एक रेलवे यूनियन का बड़ा नाम है, हमेशा से वो मजदूर यूनियन की आवाज़ उठाते रहे हैं और उन लोगों का हक दिलाने के लिए चाहे सरकार से मनमानी की बात हो या रास्ते पर आकर एहतजाज करना हो, मजदूर यूनियन के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आगे रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त किस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं और पूरे मुल्क के ये इलेक्शंस किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है इस इलेक्शन का और कैसे ये इलेक्शन होता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम यतीश जो कि एक सीनियर यूनियन लीडर हैं और काफ़ी मशहूर लीडर हैं। इनसे बात करेंगे। सर, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन क्या है और साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन क्या है, इसके ताल्लुक से बताएं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हम जानना चाह रहे हैं कि ये यूनियन किस तरह से काम करता है और पूरे देश में इसका क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, मेरा नाम फ़हीम यतीश है। मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे नेता है कॉमरेड एम डिक्रूज जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन का। जैसे आप कहे थे कि ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में और साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के बारे में, हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सा एक 100 ईयर्स का सर्विस किए हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ को। हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1924 से आज तक जो है हमें भारतीय रेलवे कर्मचारियों को सेवा करते आए हैं सर। उसका मैं एक उदाहरण कहना चाहता हूँ कि हमारे जो फेडरेशंस है अभी देखो, हमें अभी इंडियन रेलवेज में 7th पे कमीशन तक हमें हासिल किए हैं। 7th पे कमीशन ऐसा ही नहीं आया सर। 7th पे कमीशन जो है 1924 में जब हमारा इस्टेब्लिश हुआ था तो हमारा ब्रिटिश का कानून था। तब हम 1946 से लेके अब तक जो है हमारा जो लीडरशिप के हिसाब से हम फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक हासिल किए हैं। एग्जाम्पल हमारे लीडर्स जो हैं 1946 से अब तक जो लीडर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। एग्जाम्पल हमारे वी गिरीश साहब के बारे में आप सोचे होंगे। वी गिरीश जो हैं हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे, वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और हमारे वी गिरीश साहब जो थे भारत देश के ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ही वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। वी गिरी जो है 1924 से 31 तक ही वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे प्रोमिनेंट लीडर्स जो हमारे फेडरेशन में भी लीडर्स थे, ऑफिस बेरर्स थे। फॉलोड बाई हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आप तो सब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन और लाल बहादुर शास्त्री वॉज द 2nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। जब हमारे जब हमारे नेहरू साहब जो है नेहरू साहब का इंतकाल हुआ 1964 में, उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री आए थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारा ऑल इंडियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे वो। उसके बाद में जॉर्ज फर्नांडिस बारे में आपने सुना है, वो रेलवे मंत्री थे। बाद में इंडिया सेंट्रल का वो डिफेंस मिनिस्टर थे और हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट थे वो। तो वी आर हैविंग सच अ प्रोमिनेंट लीडर्स। हिस्ट्री जो इतिहास बात करते हैं, आई एम वेरी प्राउड टू से अबाउट आवर लीडर्स। वो जाके ऐसा ही लीडरशिप रखे नहीं थे, वो दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ थ्रू आउट द सर्विस। वो जाके फर्स्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन ऐसा ही नहीं आया। फॉर एग्जांपल 1946 में जब फर्स्ट पे कमीशन आया था, रेलवे एम्प्लॉयज़ का जो तनख्वाह था ₹30 से ₹50 तक ही था। ₹40 से ₹60 तक था ये ग्रुप डी और ग्रुप सी
के एम्प्लॉयज़ को। अभी रेलवे मैन फेडरेशन इंटरफेयर होके उसको फर्स्ट पे कमीशन में प्रोटेस्ट करके डेमोन्स्ट्रेशन करके डिमांड करके पे कमीशन को इम्प्लीमेंट किया। जब पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ, फर्स्ट पे कमीशन जो 1946 में होता, तब ये पेमेंट फिक्स हुआ 30 रुपीज़ टू 50 रुपीज़, उसके बाद में 40 रुपीज़ 60 रुपीज़, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड बोलते हैं, वो हिसाब से पेमेंट फिक्स किया था। उसके बाद में 1960 में सेकेंड पे कमीशन हुआ। तो ऐसा पे कमीशन फर्स्ट पे कमीशन से लेकर सेवेंथ पे कमीशन जब कैलकुलेशन किया हो तो आप परसेंटेज जो असेंडिंग ऑर्डर से जो है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे सेकंड पे कमीशन में 15.2% तनख्वाह में राइज हुआ, थर्ड पे कमीशन में 20.6% तनख्वाह में राइज हुआ, फोर्थ पे कमीशन में 27% तनख्वाह में राइज हुआ, फिफ्थ पे कमीशन में 40% तनख्वाह में राइज हुआ, सिक्स पे कमीशन में जाके 53% तनख्वाह में राइज हुआ, अभी सेवन्थ पे कमीशन में जाके 14.2% तनख्वाह में राइज हुआ है। नंबर वन। सेकेंड जाके यही सहूलत नहीं, आप देखो फैमिली पेंशन के बारे में बात करो, अभी जो बोनस जो एंजॉय कर रहे हैं हम, बोनस के बारे में सब हम ऑल इंडिया फेडरेशन के एफर्ट्स में स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस बोलते हैं। स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस के बारे में हम ये सभी अचीवमेंट किए, ऐसा ही सरकार नहीं दिया। जब भी हम हर एक पे कमीशन आते हैं, वो पे कमीशन के सामने हमें सरकार को हमें धमकी मतलब हम उनको कहते हैं अगर हमारे पे कमीशन में आप फुलफिल नहीं किया तो हम इतने हड़ताल को जाते हैं, विल गो फॉर अ स्ट्राइक बोल के। तो ऐसा ये थ्रेटनिंग करते करते दे हैव टेस्टेड आवर पल्स, गवर्नमेंट हैज टेस्टेड आवर पल्स इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल 1974 जब स्ट्राइक हुआ था, it is the strike which has been the one of the famous noticed strike throughout the world। पूरे दुनिया को हिला दिया रेलवे 1974 स्ट्राइक में। 1974 स्ट्राइक में हमारा जो है वेजेस के बारे में एनहांस करने के बारे में हमें डिमांड किए थे, नंबर वन। नंबर टू, बोनस के बारे में हमें डिमांड किए थे, बोनस देने बोल के एम्प्लॉयज़ के लिए। तब हमारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैडम थी। इंदिरा गांधी मैडम ने जाके हमारा ऑल इंडियन फेडरेशन को जब हमें 20 डेज स्ट्राइक किया था, इंदिरा मैडम शी हैज टुक इट एज अ प्रेस्टेज एंड टेकन अ चैलेंज इशू एंड शी हैज़ नॉट अग्री टू आवर डिमांड्स। वो डिमांड्स ने कबूल नहीं किया 1974 स्ट्राइक में। तो हमें क्या कि वी हैव मेन डिमांड वाज टू गिव द बोनस एंड राइज द पे सैलरी एंड कंडीशन ऑफ द वर्किंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करना और पे कमीशन सैलरी का जो है राइज करना और बोनस देना बोल के हमें डिमांड किया था। बट इंदिरा गांधी मैडम हैज़ नॉट अग्रीड, शी हैज़ चैलेंज्ड आवर डिफीट एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट द बोनस इन द ईयर 1974। व्हेन द इलेक्शन केम इन द 1977, entire central government employee has became one and proved to Indira Gandhi madam that if they tested the pulse of the central government employees, that railway employees, you will see the results in their elections. In 1977, we took it as a challenge issue and ensured that Indira Gandhi, for the first time, she has lost the election. In the year 1977, जब she lost the elections, subsequently Morarji Desai, who became the prime minister emergency में, he implemented, he accepted and fulfilled our demand, that is giving the bonus। 74 में जो हमें प्रोटेस्ट किया था, डिमांड किया था स्ट्राइक में, 79 में हमको बोनस मिला है। टुडे एवरीबडी इंडियन रेलवेज में जो एम्प्लॉयज एंजॉय कर रहे हैं, इट इज़ द एफर्ट्स ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन, दे आर एंजॉइंग ऑल द पे स्केल्स। अभी देखो फर्स्ट पे कमीशन में आपको बोला था हमें 30 रुपये शुरू हुआ, आज क्या है पे कमीशन? टुडे वी आर एंजॉइंग 9,400 to 31,000 बेसिक पे। हर एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है, वी आर गेटिंग thousands and lakhs of rupees। दैट इज हाउ वी हैव अचीव द एम्प्लॉयज। इट इज ओनली बाय द एफर्ट्स ऑफ द ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एंड आवर साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन। अभी इतिहास का लीडरशिप के बारे में आपको बोला था, हमें मोरारजी वी गिरी के बारे में बोला था, लाल बहादुर शास्त्री और जॉर्ज फर्नांडिस, ऑल प्रोमिनेंट हु आर लेड द कंट्री, दे वर द ऑफिस बेरर ऑफ द ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। फ़हीम साहब ये बताएं कि जो ओल्ड पेंशन चल रही थी वो ठीक ठाक चल रही थी, उसे क्यों बंद कराया गया? बंद होने के बाद एम्प्लॉयज़ का क्या उसका मुतालबा था, उसका क्या डिमांड्स था, और न्यू पेंशन और नई जो यूपीआई उसके ताल्लुक से बताएं। हमारे को फैमिली पेंशन जो है 1969 में, जो हमारे फैमिली से 1979 में जब फैमिली पेंशन जो है, पहले बिफोर द फैमिली पेंशन हमारे को डियरनेस अलाउंस बोल के जो पीएफ में प्रोविडेंट फंड जो भी हमारा एक्यूमुलेट होता था, वो हमारे को पेंशन दे रहे थे बिफोर दी फैमिली पेंशन। 1975 में ऑल इंडिया फेडरेशन वो जाके हड़ताल को जाके प्रोटेस्ट करके स्ट्राइक करके वी डिमांडेड द गवर्नमेंट टू गिव दी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जब 1969 में हमारे फैमिली पेंशन दिया गया था, वो अप टू 2004 वी आर एंजॉइंग द फैमिली पेंशन। इंस्टेड ऑफ जो पीएफ में जो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा था उसमें दे रहे थे पेंशन, तो वो हमारे को बस वो सॉल्व नहीं होती, सर्वाइव में वो जो फुलफिल नहीं होता बोल के हमारे डिमांड करने से, तो सरकार ने क्या किया, हमारे को फैमिली पेंशन 1979 में 1973 में
दिया है वो फैमिली पेंशन जाके 2004 तक हम सब बहुत कंफर्टेबल एंजॉय कर रहे थे विद ग्रेट एफर्ट्स ऑफ दी ऑल इंडिया फेडरेशन। हमारे एफर्ट्स है स्ट्राइक करके प्रोटेस्ट करके सरकार को धमकी दे के हमें वो जस्टिफिकेशन जो हमें ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को वो हमें हासिल किया है फैमिली पेंशन। अनफॉर्चुनेटली 2004 में जो भी एम्प्लॉयज़ जो दाखिल होते इंडियन रेलवेज़ में उनको ओल्ड पेंशन स्कीम स्टॉप करके न्यू पेंशन स्कीम में लागू किया। वो न्यू पेंशन स्कीम में ये डिफरेंस फ़र्क क्या है बोले तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाके जब भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो एम्प्लॉय को जाके 50% ऑफ द बेसिक पे वो 50 प्लस DA वो कुल मिला के लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन देते हैं। और फैमिली पेंशन जब एम्प्लॉय को देते हैं एम्प्लॉय के इंतकाल के बाद जो है डेथ के बाद उनकी फैमिली को पेंशन देने का ओल्ड पेंशन स्कीम में इतना बेनिफिट्स है ओल्ड पेंशन स्कीम में। ये सहूलत जो भी हमारे को मिल रहा था वो 2004 में सरकार आके न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो दे रहे थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम स्टॉप करके 2004 के बाद नया 2004 के पहले जितने भी एम्प्लॉयज़ अपॉइंटमेंट हुए थे उनको छोड़ के 1 जनवरी 2004 में जो भी एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट हुए उनके बाद जितने भी हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम देना बोल के दिए हैं सर। नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या ये हर्टिंग बोले तो ये हमारे न्यू पेंशन स्कीम में ये मेंबर ऑफ मिलिट्री डिफेंस जो है मिलिट्री डिफेंस पर्सनल जो है वो मिलिट्री पर्सनल को जाको वो लागू नहीं हुआ। जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उनको कंटिन्यू हुआ। ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो है उनको जाको स्टॉप किए थे। हमारा सवाल एक ही था सरकार को। क्या सवाल बोले तो जब मिलिट्री वालों को जब रेलवे पेंशन ओल्ड पेंशन दे रहे हैं और रेलवे वाले को नहीं दे रहे हैं वो बहुत बेइंसाफ़ी है। एग्जाम्पल बेइंसाफ़ी कैसा बोले तो मिलिट्री लोग डिफेंस जो कंट्री के डिफेंस लोग हैं मिलिट्री वाले वो जाके वॉर में लड़के युद्ध में लड़के जाके हमारे कंट्री को डिफेंड करते मानते हैं उनको हमारा लाल सलाम भी है उनको। लेकिन हमारे रेलवे कार्मिक उनको कंपेयर किया तो कुछ भी फ़र्क नहीं है उनसे और हमारे कुछ भी फ़र्क नहीं है। एग्जाम्पल बोलता हूँ देखिए 1962 का चाइना वॉर देखिए आप, 1965 पाकिस्तान वॉर देखिए, 1969 जो है कारगिल वॉर, 1970 कारगिल वॉर देखिए। ये 3 वॉर में जो है किसने लड़ाई किया था? इट इज़ द रेलवे मैन हु हैज़ डिफेंडेड द कंट्री। फॉर एग्जांपल फेरिंग द मेडिसिन ले लो, ट्रांसपोर्टिंग द वेपन्स, फेरिंग द मिलिट्री पर्सनल्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक स्पॉट और स्पॉट को जाता है ना, वो वी द इंडियन रेलवे मैन हैज़ डन दैट, नॉट ओनली डिफरेंट पीपल। सो व्हेन दे जस्टिफाई, व्हेन दे आर गिवन द ओल्ड पेंशन कंटिन्यूटी फॉर द मिलिट्री वालों जो दिए हैं, सो रेलवे एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टॉप किया इट इज़ टोटली बेइंसाफ़ी बोल के हमें 2004 से लेके आज तक हमें प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, रिक्वेस्ट हर एक तरीके से हम सरकार को हमें रिक्वेस्ट करके आ रहे थे अब तक। सो सरकार क्या किया है, इतना 20 साल से वो प्रोटेस्ट करना बोल के वो आज क्या है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने लागू किए हैं। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या बोले तो ये न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत फ़र्क था बोल के हम लड़ रहे थे। अभी ये न्यू पेंशन स्कीम हटा के यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस जाके लागू किए हैं। यूपीएस में और ओल्ड पेंशन स्कीम में दोबारा बोल रहा हूँ बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जाकर इट्स गारंटेड पेंशन, इट्स अ गारंटेड पेंशन, 50% ऑफ द बेसिक पे यू आर गेटिंग विथ प्लस डीए टुगेदर, ये फैमिली पेंशन गारंटेड है। बट ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसका देखो, अभी देखो न्यू पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो भी जाके कॉन्ट्रीब्यूशन है रेलवे एम्प्लॉय 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए सरकार को देना, पीएफआरडीए एजेंसी को देना। वो पीएफआरडीए जो प्रोविडेंट फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एजेंसी जाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं किधर के, अगर वो इट इज़ नॉट सिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं है, अगर वो कुछ गड़बड़ हो गया तो एम्प्लॉय का पैसा चले गया। तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डी है, बाद में 14% सरकार ने पूरा कुल मिला के फिक्स डिपॉजिट करते हैं। सो एम्प्लॉय का पेंशन जो है इट डिपेंड्स ऑन दैट। वो अगर चालू सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो एम्प्लॉय का पैसा गया। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ना वो एम्प्लॉय का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, पूरा सरकार देखते रहे थे वो। और जब रिटायरमेंट होते हैं तो 50% ऑफ द बेसिक पे प्लस डी को रिटायरमेंट दे रहे थे। एक सेकंड जाके 20 ईयर सर्विस होते ही अब यू सिक्योर्ड, योर फैमिली मेम्बर्स आर सिक्योर्ड। लेकिन वो प्रोविजन जो है न्यू पेंशन स्कीम में और
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं है। तो इसलिए हम सरकार, हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी जो हैं, ऑल इंडियन फेडरेशन जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो सरकार को कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जब यूपी यूनिफाइड पेंशन दिए हैं ना, वो हम मान ले हैं, एक्सेप्ट कर ले हैं वो, लेकिन जब मानने के बाद में एम्प्लॉय से रिएक्शन आया है कि ये ठीक नहीं है, हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए बोल के। आज हमें इस पूरे एफिलिएट्स जितने भी हैं, 17 जोन 16 जोन्स के एफिलिएट्स जो हैं, वो एफिलिएट साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन, हमारे कॉमरेड AM डुक्रू जी जो लीडरशिप के साथ, जैसा 16 जोन्स हैं, 16 जोन भी और शिव गोपाल मिश्रा जी को विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी से जो आप UPS दिए हैं, तो न्यू पेंशन स्कीम तो बेहतर तो है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में कंपेयर नहीं कर सकते। मेहरबानी करके हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए बोल के डिमांड कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी ने अश्योरेंस दिए हैं, जो भी इंसाफ, जो भी प्रिविलेजेस जो एम्प्लॉय को डिजर्विंग है, हम वो ला के रहेंगे, चाहे देर हो लेकिन अंधेर नहीं होगा, हम साबित करेंगे करके हम शिव गोपाल मिश्रा जी अश्योरेंस दिए हैं। आते दिनों में जो है, ये जैसा हम 20 साल लड़के UPS लिए हैं, नया पेंशन स्कीम रद्द करके UPS लिए हैं ना, ऐसा UPS भी हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी हम रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं हर एक एम्प्लॉयज़ को, भारतीय रेलवे एम्प्लॉयज़ को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पे उम्मीद रखिए और भरोसा रखिए, जैसा हम 1924 से आपको सेवा करते आ रहे हैं, इसी तरह के आगे भी हमको सेवा करते रहेंगे, और जो भी आपको हम किसी हाल में हम अन्याय नहीं होने देंगे। जो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप उम्मीद कर रहे हैं, वेरी शॉर्टली इन ड्यू कोर्स वी विल अश्योर यू दैट यू विल ऑल्सो गेट दी ओल्ड पेंशन स्कीम। ये कहते हुए मैं ये हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन को और कॉमरेड AM डुक्रू जी को, हमारा साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन बैंगलोर डिवीजन से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जब एम्प्लॉयज़ का जब पल्स टेस्ट करके ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं, वेरी शॉर्टली हमारे भारतीय रेलवे कर्मचारियों को ये न्यूज़ आएंगे बोल के। अच्छा, डुक्रू साहब का बड़ा नाम होता है हमेशा, जब भी साउथ वेस्टर्न के जो यूनियन है आपका, उसमें जब भी नाम आता है तो अक्सर डुक्रू साहब का नाम आता है। कैसी पर्सनालिटी है और कितना कंट्रीब्यूशन है उनका? सर, साउथ कॉमरेड AM डुक्रू के बारे में पूरे भारतीय रेलवे लोग एम्प्लॉय जानते हैं। वो 55 साल 55 ईयर्स वो रेलवे यूनियन में एम्प्लॉय के लिए सर्विस किए हैं सर, नंबर 1। नंबर 2 जगह कॉमरेड AM डुक्रू जी जाके साउथ वेस्टर्न रेलवे जब 2003 में फॉर्मेशन हुआ था, वो इधर के महामंत्री हैं, यानी कि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के। साउथ डुक्रू जो पर्सनल इंडिफरेंस है, अभी देखो जब मैं ये पे कमीशन के बारे में बात करता हूँ, जो 1960, 68, 1974 के स्ट्राइक के बारे में बात करता हूँ, वो सब ही हम सब रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब पैदा ही नहीं हुआ तो हम रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर, लेकिन कॉमरेड AM डुक्रू जी है, वो 1974 में फिजिकली पार्टिसिपेट किए हैं, वो फिजिकली पार्टिसिपेट किए हैं। उनको कितना तकलीफ़ है, उनके फैमिली, उनके परिवार को कितना तकलीफ़ है, वो जानते हैं। जो लोग जब थे वो जानते हैं। वो जाके रेलवे कर्मचारियों को बहुत 55 ईयर्स वो कुर्बानी किए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, देखिए बहुत मुश्किल से हमारे को बोनस लागू हुआ था 1974 स्ट्राइक में, और 1975 में लागू हुआ था। ये 2006 में, सॉरी 1996 में भारतीय रेलवे में कंप्लीट इंडियन रेलवेज में सुपरवाइजर्स को बोनस स्टॉप कर दिया। हमारे को बोनस 1979 में आया, 1996 में कितने के साल देने के बाद में सुपरवाइजर लेवल को जाके बोनस स्टॉप कर दिया। जब बोनस स्टॉप किया, पूरे भारतीय रेलवे में जो कॉमरेड AM डुक्रू जी जनरल सेक्रेटरी थे, तब के साउथ सेंट्रल रेलवे में वो डिवीजन सेक्रेटरी थे। हुबली में हम्पी एक्सप्रेस राउंड द क्लॉक स्टॉप करके 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया कॉमरेड AM डुक्रू जी। उनका लीडरशिप है, वो स्टॉप करके भारत जितने भी सरकार है उनको केंद्र सरकार बोल दी, जब तक आप बोनस अनाउंस नहीं करते सुपरवाइजर को, हमें गाड़ी नहीं जाने देंगे बोल के, वो डर के पूरे सब मिल जाके डुक्रू साहब को अश्योरेंस दे के आज सुपरवाइजर स्टॉप किए थे, दोबारा उनको वापस बोनस दिया है। वो उनका सैक्रिफाइस है, नंबर 1। नंबर 2 जाके कॉमरेड AM डुक्रू जो है, ये कर्नाटक स्टेट के लोगों को, जब ये RRC एग्जामिनेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का एग्जामिनेशन चल रहा था, तो उनको लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम था। कन्नड़ा लैंग्वेज में एग्जामिनेशन लिखे बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन इधर कन्नड़ा लैंग्वेज में पहले जो था विड्रॉ किए थे। वो कॉमरेड AM डुक्रू जी जाकर प्रोटेस्ट कर, डेमोन्स्ट्रेशन करके सरकार को धमकी दे के, ये जस्ट इंसाफ आप नहीं दिया तो अब हम चुप नहीं रहेंगे बोल के, कॉमरेड AM डुक्रू के एफर्ट्स से, ऑल इंडिया फेडरेशन शिव गोपाल मिश्रा जी के एफर्ट्स से आज जो है कर्नाटक RRC एग्जामिनेशन जो है कन्नड़ा में लिखने के लिए सहूलत किए हैं। कॉमरेड AM डुक्रू जी बोलना चाहता हूँ सर, इसमें अब तक 10,000 कन्नडिगास जो हैं, 10,000 कन्नडिगास को जो सहूलत बेनिफिट हो गए हैं। बहुत से लोग कर्नाटक वो जो कन्नड़ा में एग्जामिनेशन लेके पास होकर आज रेलवे कर्मचारी बन चुके हैं सर। ये बोलने से बहुत खुशी होती है। ये एफर्ट्स है कॉमरेड AM डुक्रू जी का। आज भी वो ये AM डुक्रू जो जनरल सेक्रेटरी साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन का, आज भी वो आज हर एक घंटा हर एक पल जो है वो रेलवे कर्मचारियों को जो है वो सेवा करते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो है, उसके साथ में जो अलायंस है आपका, जो साउथ वेस्टर्न रेलवेज मजदूर यूनियन है, तो इलेक्शंस क्या दोनों के एक साथ होते हैं या अलग अलग हो रहे हैं ये? सर जी, मैं कहता हूँ अभी एक्चुअली ये इलेक्शन जो है 2007 से शुरू हुआ है। 2007 से शुरू हुआ है।
वो कंडीशन क्या है, वो जो जोन फॉर एग्जांपल हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन हमें 16 जोन रहते हैं। जैसे कि आप साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन साउथ वेस्टर्न में है ना, ऐसे 16 जोन्स होते हैं इंडियन रेलवेज में। ये 16 जोन जाके हमारा AARF को एफिलेट, दे आर एफिलेटेड टू द ऑल इंडिया फेडरेशन, जहाँ मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी है और कन्हैया जी हमारे प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फेडरेशन के। तो हमें एफिलेट्स है ये AARF के लिए। जब लड़ते हैं तो चुनाव, तो हमें जोनल वाइज लड़ते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन जो है साउथ में, वो हम कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को। जो जोन 30% ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं 30% जो हासिल करते हैं वो जाके रिकग्नाइजेशन देते हैं। ये 1 in 5 years इलेक्शन चलना चाहिए, लेकिन ये सरकार ने जाके 5 साल में बोले तो 2018 में ड्यू था, लेकिन सरकार ने ये इलेक्शन नहीं किए हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन किए हैं, अब किए हैं। सो जहाँ अब जो साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, 4th, 5th, 6th दिसंबर में 2024 में इलेक्शन है। और हमारे को उम्मीद है, क्योंकि 2007 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन चला था तो हमें जीते। 2007 हमारे साथ में और एक ऑर्गेनाइजेशन भी जीते थे। 2007 के बाद 2013 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन जब चले हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज कंटेस्ट के सब हार के, सिर्फ हमारा ये सिंगल यूनियन एट प्रेजेंट साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन कॉमरेड AM डुक्रू जी के नेतृत्व में आज प्रेजेंटली जाके सिंगल यूनियन है, कोई नहीं है। और दोबारा जो 4th, 5th, 6th जो इलेक्शन चलने वाला है दिसंबर में 2024 में, वो 4 यूनियन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो देखना चाहिए कौन कौन कैसा कैसा करते हैं, लेकिन हमारे की उम्मीद है कि हम साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन में फर्स्ट आएंगे, बल्कि हम बहुत उम्मीद है सर। अच्छा, ये जो इलेक्शंस है 4 दिन है कंटिन्यूसली, क्या 3 दिन है। ये 4th दिसंबर 5th दिसंबर जो है कंप्लीट इंडियन रेलवे में इलेक्शन चलता है, जैसे साउथ वेस्टर्न रेलवे में। 6th को जो है एडिशनल जो है रनिंग स्टाफ को बोलते हैं, क्योंकि रनिंग लोको पायलट्स रहते हैं, डीजल के ड्राइवर जो रहते हैं लोको पायलट्स ना, उनको जाकर सहूलत नहीं मिलती, बोल को उनको एक एडिशनल एक्स्ट्रा दे, उनके लिए रखे हैं, जो अगर आउट स्टेशन जाए तो इधर आके करने के लिए 6th एडिशनल। तो मतलब क्या होता है, 3 दिन में इलेक्शन है सर जी, 4th, 5th एंड 6th दिसंबर 2024। तो बैलेट पे ये इलेक्शन होता है? हाँ, बैलेट पे, सीक्रेट बैलेट। अच्छा, तो पिछली अभी जो मौजूदा जो यूनियन है मजदूर यूनियन, उसके जो है डुक्रू साहब जो है प्रेसिडेंट हैं, और आप डुक्रू साहब जाके जनरल सेक्रेटरी हैं नंबर साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के, और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी AARF के ऑल इंडियन फेडरेशन जो शिव गोपाल मिश्रा जी है ना, उनके असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड AM डुक्रू जी है। तो आप असिस्टेंट जॉइंट मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी साउथ वेस्टर्न मजदूर यूनियन का, जो जनरल सेक्रेटरी साहब डुक्रू साहब है ना, उनका असिस्टेंट होता है। तो अभी आप जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सेम पोस्ट के लिए कर रहे हैं या कैसे? ये पोस्ट के लिए नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्टर्न मजदूर यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे 4 ऑर्गेनाइजेशन कंटेस्ट करते हैं, जो 30% लेता है उसको रिकग्निशन देते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो है ये जैसे आप कामयाब होती है, जैसे आपकी साउथ वेस्टर्न मजदूर यूनियन कामयाब होगी, तो उसके बाद आप ऑफिस बेरर आप खुद बनाते हैं आपस में? हमारा इंटरनल होता है ऑफिस बेरर जो सवाल आता है, AM डुक्रू जी जो बाईलॉ के हिसाब से जो भी चलता है ना, वो हिसाब से हम करके जिस क्या क्या करना है बोल के फाइनलाइज करते हैं। तो क्या कहेंगे आप अपने जो यूनियन के मेंबर्स हैं पूरे देश में देख रहे हैं आपको, तो क्या उनसे आप अपील करेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि सर हर एक इलेक्शन में आप तो जानते हैं, हर एक इलेक्शन में तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंटेस्ट करते हैं तो हाथ जोड़ के सबको वोट मांगते हैं। एक अब हमारे फॉर एग्जांपल देखो साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन में जो है, साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन जब इलेक्शन आता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंटेस्ट करते हैं हर एक एम्प्लॉयज़ के पास हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, वो उनका फ़र्ज़ होता है वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड स्पीक्स, जो हमें जो सैक्रिफाइस किए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए 1924 से लेकर आज तक जो सैक्रिफाइस की है, रिकॉर्ड स्पीक्स। जिस भाषण से जाके भाषण बोल के हाथ जोड़ के वोट मांगने की बड़ी बात नहीं है। आप हर एक गूगल में जाइए, हर एक रेलवे बोर्ड रिकॉर्ड में देखिए रेलवे एम्प्लॉयज़ को हम क्या क्या सेवा किए नहीं किए हैं। ड्यूटी आवर्स ले लो जी आप, हर एक अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, बेसिक पे, बोनस, DA, इंक्रीमेंट, हर एक सहूलत जो एम्प्लॉयज़ को डिजर्विंग है, फ्री पास जो भी डिजर्विंग है वो हमारे एफर्ट से है। अभी मैं बोलता हूँ मैं साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन में इतना किया बोल गया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आके बोलते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो रहता है, कोई भी रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकते। मतलब रियलिटी रिमेन्स। जो फेडरेशन 1924 जो सेवा किए हैं हम कर्मचारियों को, हम बोलने से बड़ी बात नहीं है, रिकॉर्ड स्पीक। हम जो हमें क्या किया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, सब रिकॉर्ड स्पीक्स। तो मुझे इतना उम्मीद है कि रेलवे कर्मचारी जो है तो हर एक जो जस्ट स्लोगन्स में, जस्ट बैनर्स में, पोस्टर्स में जाके डिसीजन नहीं लेना। आप जानकारी कीजिए, जो हम भाषण करते हैं, जो हम पोस्ट देते हैं उसका जानकारी कीजिए। आप रेलवे बोर्ड ऑफिशियल से पूछिए, आप गूगल में जाकर चेक करिए ऑल इंडिया फेडरेशन और साउथ मजदूर यूनियन का क्या सेवा किए हैं, व्हाट इज़ देयर अचीवमेंट बोल के डिमांड कर पूछिए, आपको हकीकत आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे आप इस 2007 का इलेक्शन फर्स्ट जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक जो भारतीय रेलवे कर्मचारी रहने दो या साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन के रेलवे कर्मचारी रहने दो,
जैसे आप साथ दिए हैं और हम भी आपको साथ दिए हैं। ये 11 साल के बाद इलेक्शन चल रहा है ना, 11 साल तक हमें क्या क्या किए हैं। हमारा DRM का PNM मीटिंग सब चलता है, जनरल मैनेजर का PNM मीटिंग चलता है, रेलवे बोर्ड का PNM मीटिंग चलता है। जो जो हमें हासिल किया ना उसको आप मर्यादा करो, जो जो हमें हासिल किया ना आप रेलवे एम्प्लॉयज़ को, उसको आप रिकग्नाइज करो, एक्नॉलेजमेंट करो। ऐसा ही हम वोट पूछने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वोट पूछने का हक तो सबको होता है, लेकिन कौन कौन किस किस ने क्या किया एम्प्लॉयज़ के लिए वो आप जानकारी कीजिए। जानकारी की जो इंसाफ हम चाहते हैं, हमें जाकर सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। जो हमें सर्विस किए हैं, सर्विस करने के बाद में हमारा राइट्स होता है कि आपको वोट्स लेकर हाथ जोड़ कर वोट्स पूछने का। तो मैं रिक्वेस्ट ये कहता हूँ कि साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन के एम्प्लॉयज़ को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी रहने दो या कन्नाई जी रहने दो, प्रेसिडेंट ARF के, और साउथ मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड AM डुकुर जी रहने दो। उनके सर्विस में क्या क्या वो सैक्रिफाइस किए, क्या क्या कुर्बानी की है, मेहरबानी से जानकारी करो। जानकारी करके आप तब आपका कॉन्शियस बोलेगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया है। आपका कॉन्शियस बोलेगा कि साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन के एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे फेडरेशन कॉमरेड AM डुकुर जी ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। सब कुछ किया, सब जो भी ऐसा भी कुछ नहीं है एम्प्लॉयज़ के लिए कि कॉमरेड डुकुर जी AM डुकुर जी ये नहीं किया बोल के। आज तक किसी को राइट्स नहीं है कि सामने आके पूछने के ये नहीं किया बोल के। मानता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो तकाजा है 20 साल से लड़ रहे हैं, आगे भी हम लड़ेंगे और हर एक एम्प्लॉयज़ को अश्योरेंस देंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही नहीं है। जो भी आपको ज़रूरत है, जो भी आपको डिजर्विंग है, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका डिवीजन का फल देते बोलकर मैं अश्योरेंस देने के लिए एज ए साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी होते नाते मैं आपको हर एक एम्प्लॉयज़ को, साउथ वेस्ट मजदूर यूनियन का बेंगलुरु डिवीजन के एम्प्लॉयज़ को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पे उम्मीद और भरोसा रखिए, क्योंकि मिसगाइड नहीं रहना चाहिए। अब ये मजदूर यूनियन जाके हम सब एम्प्लॉयज़ का मजदूर यूनियन है। आप रहेंगे तो हम रहेंगे, अब जब हम रहेंगे तो आपको देख लेंगे हम, हमारा अश्योरेंस है। क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ के लिए आज हम एम्प्लॉयज़ के लिए हम कितना की सैक्रिफाइस किए हैं। अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज़ के लिए हम कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, कल भी जीते थे और आज भी जीतेंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे, हमारी मांग हासिल कर रहेंगे। कहते हुए मैं ये ख़त्म कर दूँ। तो ये थे फ़हीम यतीश, जो बहुत ही मुतहर्रिक लीडर हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन का नाम जब भी आता है तो फ़हीम साहब का नाम भी लिया जाता है, डुकरू साहब का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक लंबी पारी खेली है लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। हमेशा से आवाज़ उठाने में कभी कोताही नहीं बरती है। जब भी मौका मिले वो हुकूमत की आंखों में आंख डालकर बात किए हैं, मुतालबा किए हैं, डिमांड किए हैं और अपने जो डिमांड्स हैं उसको मनवाया है। ये जो एक अचीवमेंट है इन लोगों का, ये जो टीम है इनकी, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है लोगों के लिए, या ख़ास करके जो कि एम्प्लॉयज़ बहुत बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयज़ होते हैं रेलवे के। आप जान सकते हैं देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ऐसे एक महकमे के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जो लोगों के लिए काम कर सके। तो फ़हीम यतीश साहब का जो नाम है वो पूरे यूनियन में जाना जाता है। तो एक बार फिर वो इंतखाबात में मैदान में हैं और सबकी नज़र इन पर है कि किस तरह से ये कामयाब होते हैं और क्या आगे जाके क्या रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट करते हैं। सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।